पाकिस्तान हमेशा से यही चाहता है कि अमन के साथ रहे। पाकिस्तान तभी समझाना चाहता है जितने भी ऐसे ममालिक हैं जहां से किसी ना किस्म का मसला खड़ा होता है। तो आपके ख्याल में हमारे मौकिफ को शायद उन्होंने कमजोरी समझ लिया था, तभी कोई कंक्रीट एक्शन नहीं लिया इन टीटीपी और दीगर टेरर आउटफिट्स के खिलाफ? क्योंकि पाकिस्तान बारहा कहता रहा आप एक्शन लें, और इन्होंने प्रोमिस भी किए, लेकिन बदकिस्मती से वो वादा वफा ना कर पाए। देख लो जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका को बार बार समझाता रहा है कि अफगानिस्तान के मसले का हल बातचीत है, और कोई भी इन काइनेटिक ऑपरेशन से या काइनेटिक तरीके से हल नहीं होता, और वही हुआ कि दोहा का मुआहदा हो गया, उस पर वो जंग खत्म हो गई। यही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो 4 साल ये सिलसिला चला कि पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे, और उसमें मुख्तलिफ फितनतुल हिंदुस्तान भी है, खवारिज भी हैं, ये सारे उसमें मौजूद है और बाकायदा सबूत के साथ उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो इस रविश से बाहर नहीं आए। तो अब जाहिर है कि एक और दोहा हो गया। अब उस दोहे में तो जाहिर है प्रिंसिपली तो एग्री कर गए, लेकिन अब मैकेनिज्म पर जब बात होती है कि उसको वेरीफाइएबल एविडेंस हो, सर्वेलेंस या उनका बाकायदा उस पर निगाह रखना, ये किसकी जिम्मेदारी और कौन, तीसरा इसमें गारंटर कौन होगा कि भाई इसकी दोबारा वायलेशन नहीं करेंगे, किस तरीके से इन लोगों को डिसआर्म किया जाएगा, बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म होगा, और फिर उसके जरिए जो हम देखेंगे कि किस तरीके से इनके हमले या इनका जो पाकिस्तान की तरफ आना है या उनको जो सपोर्ट है वो किस तरीके से कम हो जाते हैं। तो फिर जाहिर है कि इसके लिए एक मैकेनिज्म की तो जरूरत है, लेकिन वो मैकेनिज्म जब अब उसको अमली तौर पर लाना है, जब अब अमली तौर पर उसको लाना होता है, तो जाहिर है कि उसके में अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो भरपूर तावन करेगा, और वो तावन बगैर किसी शक शुबे क्रेडिबल तावन होगा। जब क्रेडिबल नहीं होगा और इस तरीके से डबल गेम करेंगे, तो फिर जाहिर है कि वो कामयाब नहीं होगा।